हम साहब तो कह रहे हैं कि लाठी भी मेरी और भैंस भी मेरी। अब सुन लीजिए, सुन जी। लीजिए। तो हम वहां ट्रम्प साहब के पास आएंगे, अभी ये सुन लीजिए। तो ये जी। हमने, ये भारत में भी आप देखते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो गाड़ी चला देते हैं, उनको 5 मिनट में बेल हो जाता है। और यहाँ पे एक 5 रुपए का कोई आइटम कोई चुरा लेता है, वो 5-5 साल जेल में सड़ता है। हम्म। तो प्रकृति का नियम यह है कि जिसके हाथ में पावर है उसके लिए कानून, नियम, डेफिनेशन सब अलग होता है। हम्म। तो मैं यही कहने वाला था, यही मैं कह रहा था पहले भी, कि भारत एक सुपर पावर बन चुका है। तो पहले सुपर पावर जैसे बिहेव करना सीखे। वो भिखारी वाला जो बिहेवियर है ना, उसको हमें थोड़ा पीछे छोड़ देना चाहिए। ये देखना कि कोई मुझे वैलिडेट कर रहा है, कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है, हमें कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। बड़े पावर्स की पहली निशानी होती है वो अपना जंग, अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं, अपने पैरों पे खड़े रहते हैं। ये आप समझिए, आपका, आपके सपोर्ट में कोई नहीं आने वाला है, बल्कि आपके दुश्मन ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि लोग आपसे जलते हैं। जैसे आप बिल्कुल ठीक। एक मिडिल क्लास से अचानक रिच बन जाते हैं, उस मिडिल क्लास के जो आपके पड़ोसी होते हैं वो आपसे दिखाएंगे कि आपको देखे कि आप वो खुश हैं, लेकिन वो हम्म। जलते हैं। वो अंदर से वो ये मौका देखते हैं कि इसको यार कब मैं नीचे कर दूं। और भारत का भी यही हाल है। तो बिग पावर्स हैव देयर ओन डेफिनेशन, तो हमें किसी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। हमने बोल दिया भाई, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। अब कुछ टेरर एक्टिविटीज को मैं छोड़ दूंगा, जब मेरा मूड करेगा जाके मैं मार दूंगा। और मैं कभी 2 बार मारूंगा, 3 बार का मारूंगा, 20 बार मारूंगा, इसका कोई मतलब, इन अ वॉर यू कैन नेवर टेल कि मैं कैसे मारूंगा और क्या वेपन यूज करूंगा। हम्म। इट विल बी प्रोपोर्शनेट, इट विल बी डिस्प्रोपोर्शनेट, इट विल बी एब्सोल्युटली एज पर आवर चॉइस। हम्म। यही हमें ये समझना पड़ेगा पहले। तो अब समय है कि हम भारतवासी भी इस सच्चाई को भीतर से स्वीकार करना शुरू कर दें, ना कि हम ऐसे पुरानी बातों पे उलझे रहें, तो हम कंफ्यूज ही रहेंगे। और बड़े पावर की सेकंड बात ये होती है कि स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। मुझे 20 साल आगे की सोचना है। हमें हमें यह नहीं कि पाकिस्तान के साथ उलझे रहना है, हमें स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी डेवलप करनी है। तीसरी चीज यह है, अभी हम एक विकासशील राष्ट्र नहीं है, बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन चुके हैं। ये दुनिया इस चीज को मान चुकी है। पश्चिम इसे जानता है, चीन इसे मान चुका है, दुनिया इसे स्वीकार करती है। लेकिन क्या मैं और आप इसको स्वीकार कर रहे हैं, इसमें डाउट है। क्योंकि हम में से बहुत लोग, क्योंकि अगर हमने ये बोल दिया कि हम सुपर पावर बन गए तो कहीं मोदी 10 साल का इलेक्शन तो नहीं जीत जाएगा, तो इसलिए इनको थोड़ा वो जो कॉलोनाइज्ड माइंडसेट जो हम में है उसको हमें कंट्रोल करना है। हम्म। ये जो प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले बोला था कि द माइंड नीड्स टू बी डीकोलोनाइज्ड, जो जो गुलामी की जो मानसिकता है वो हमें अपने भीतर में से निकाल के फेंक देना है। बड़ी शक्तियां, मैंने जैसे कि पहले भी बोला था, कि अपने युद्ध खुद लड़ती हैं। विकसित राष्ट्र मान्यता की प्रतीक्षा नहीं करते, और वे अपने हित तय करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, और जरूरत हो तो कठोरता से उसे लागू भी करते हैं। और सिंदूर में हमने ये बोला है, हमने ये किया है, और हमने इसे इतना तेज किया है कि दुनिया की कोई भी शक्ति आज में जो टॉप लेवल पे है वो सब सोचते ही रह जाते। देखिए, जो एटमी ताकत अपने आप को बोलते हैं ना, उसको आज तक किसी ने छुआ नहीं है। जी। हम न सिर्फ छुए हैं, हमने उनके घर में घुस के उनके एटमी ताकत वाली जो जो प्राइड है ना, उस पर भी हमने एक मिसाइल दागा हुआ है। तो तभी वो घुटने पे आ गए हैं। बल्कि पाकिस्तान हमेशा एक DGISPR है उनका, वो एक बेकरी है जो बेकरी बनाती है। वो उनकी जो आर्म्ड फोर्सेस नहीं है, वो आर्म्ड फोर्सेस है। मतलब वो जूट के दुकान है। और हम यहाँ पे इसरो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और बेल जैसे संस्थाओं से मतलब नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज बनाते हैं। वो ये देखते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन रील और मीम कैसे बनाया जाए, ताकि भारत को नीचे कैसे दिखाया जाए। देखिए, ये सब बना के वो कुछ जीतने वाला नहीं है, ये उसको समझना चाहिए। हमारी जनता को भी इन सब चीजों से बचना चाहिए। जैसे 5 रफेल गिरा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, भैया कहीं तो प्रूफ होना चाहिए ना। हमारे सारे पायलट सुरक्षित हैं, DG एरोप्स ने अपने ब्रीफिंग में कह दिया था। तो तुम किस चीज का सेलिब्रेशन कर रहे हो? ये किस चीज की जीत है? रात को 2:30 बजे तो तुम स्विमिंग करते हो। कोई जो इंसान जो सीधा, मतलब जिसकी बुद्धि सीधी हो, वो ये सब काम नहीं करते। तो वो एक अजीब देश है जिसका वजूद ही सवाल निशान पे है। तो हमें उनके साथ अपने आप को
इक्वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्षति केवल एक मुद्रा नहीं, वो गति का नाम है। हमें हमें अपने आप को उस पेस के साथ मैच करना है जो एक सुपर पावर से एक्सपेक्ट किया जाता है। हमें अपनी स्थिति को मजबूत करके रणनीतिक स्पष्टता रखनी चाहिए, आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाना चाहिए। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से एक सुपर पावर नहीं रह सकती। हमें 15 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन के बारे में सोचना चाहिए। अब कैसे 15 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन बनेगा? कम से कम हमारे पास ऐसी 5 कंपनियां होनी चाहिए जिसकी खुद की टर्नओवर 2 ट्रिलियन से ऊपर हो, जैसे एप्पल है, जैसे अमेजोन है, जैसे टेस्ला है। वैसे कंपनीज यहां पे नहीं बनेंगे तो हम बिल्कुल उसमें बने रहने की जो हमारी जो कैपेबिलिटी होगी वो डाइल्यूट हो जाएगी आगे जाके। तकनीकी आत्मनिर्भरता पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि एआई जैसी टेक्नोलॉजीज हम खरीद के इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये अकेली टेक्नोलॉजी है। ये मैंने भारत के पॉलिसी कॉरिडोर्स में कई बार दोहराया है, उनको समझ नहीं आता ये बात, लेकिन इस जंग ने कुछ तो एहसास दिलाया होगा, ये मेरा उम्मीद है। और मैं चाहता हूं कि ये इस पे अमल करे और काम करे। और राजनीतिक एकरूपता चाहिए। अभी देखिए थोड़ा बहुत तो हमें देखने को मिला है। देखिए हमेशा ये जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट में एक दूसरे को गाली गलौज कर लो, नीचे दिखाने के लिए कुछ भी बोल दो। और मोदी विरोध और बीजेपी विरोध के चक्कर में ये लोग जो राष्ट्र विरोध कर बैठते हैं, इससे थोड़ा बचिए। आप जनता की सेवा कीजिए, जनता आपको वोट देगी। आप ये बोलिए कि मैं इसको बेहतर कैसे कर सकता हूं, ये जरूरी नहीं है कि किसी और को नीचे दिखाना। ये एक और चीज मैं कहना चाह रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण, कर्म आधारित आत्मविश्वास, न कि हमें अपने आप को नीचे देखने की जरूरत नहीं है। हमारी कल्चरल हिस्ट्री बहुत रिच है, हमारी जो हेरिटेज है वो बहुत पावरफुल है। और हमें अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसको थोड़ा फ्री करना पड़ेगा। मंदिरों को पहले स्टेट के सब्जेक्ट से हटा दो और मंदिरों को ये पावर दे दो कि वो गुरुकुल की स्थापना हो, ताकि वेद उपनिषद और उसके ऊपर अगर हम आधुनिक टेक्नोलॉजी को बिल्ड कर पाए, वो भारत को एक अलग लेवल पे